सही तरह से रखना है, जप करना है, अच्छा कर्म करना है। तो ये नहीं है कि जिन जिन लोगों का आदत है सिर्फ लोन लेने की या सिर्फ हाथ फैलाने की। बहुत सारे लोग ऐसे होता है कि बहुत आलसी होते हैं। तो उन लोगों को मदद अगर अगर आप करते हो और अगर सोच रहे हो कि आप दान कर रहे हो और आपको बहुत पुण्य हो रहा है, नहीं, एक नेगेटिविटी को आप पैम्पर कर रहे हो। एक बच्चा, अगर बच्चे को सिर्फ दोष दिया जाए कि ये बच्चा अच्छा नहीं है या ये बच्चा अच्छा है, तो पहले माँ बाप को देखिए। ये हमारी जो जिंदगी है, एक बीज। अगर आम के पेड़ के जो बीज है वो आप बोगे ना, तो उसमें से आम के पेड़ ही तो ऊपर आएंगे ना। तो एक आम के पेड़ में आप जैसे उसको सींचोगे, जैसे कि उसे बड़ा करोगे, तो वहां पर जितने सारे सॉरी आपको आम मिले, तो सब में कीड़े मकोड़े नहीं होंगे, अच्छा आम भी आपको मिलेगा। और एक पेड़ में 100 आम जो है, वो 100 में से 100 आम अच्छा ऐसा हो नहीं सकता। कुछ आम में कीड़े भी होंगे, कुछ सड़ा हुआ भी होंगे, सड़ जाएंगे, आपको फेंकना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही एक बीज जब बोया जा रहा है, मतलब एक नारी और पुरुष का मिलन के टाइम पर यह सोचना पड़ेगा कि उस नारी और पुरुष के अंदर कुछ मेमोरीज है। वो नारी और पुरुष जन्म से तब तक, जब वो लोग मिलन कर रहे हैं, तब तक बहुत कुछ देखा है, सुना है, फील किया है। और सब कुछ जो नॉन मेटेरियल है उसको हम छू नहीं सकते। जो सुना है स्टोर होता गया, जो देखा है स्टोर होता गया, जो सुना है स्टोर होता गया, जो फीलिंग्स है स्टोर होता गया। तो वो सब कहाँ स्टोर होता है हमें मालूम नहीं। तो वही सब कुछ नारी का और पुरुष का असेंबल हो जाता है, मर्ज होता है। अब वही क्वालिटीज बच्चे के अंदर जाता है। अब बच्चे का कंटेनर जो है वो डिसाइड करेगा वो कितना ले सकता है या नहीं ले सकता। पिता का जो क्वालिटीज है वो भारी भी पड़ सकता है, इसलिए नहीं ले सकता। माता का क्वालिटीज अगर हल्का है तो ले सकता है। कंटेनर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसा है। और उसके बावजूद उसके अपना सोल का भी, जो लग्न राशि हम लोग समझते हैं, उसका भी एक स्ट्रेंथ होता है। तो ये है, ये कर्म का जो रिलेशन है, मैंने पहले भी बताया, आज भी बताया। अब ये बच्चा जब बड़ा होता जाएगा, कभी किसी बच्चे को देखा है कि खाना बहुत बहुत भूख लगे तो खाना को लेकर ऐसे घुसा रहा है? नहीं ना। जितना भी बच्चा हो, भूख लगे तो ऐसे ही देगा। बच्चा पैदा होने के बाद भी ये चारों तरफ बुजुर्ग जो होते हैं उनका पैम्पर करना। बच्चा है लेकिन इस बच्चे के अंदर सोल जो है वो सोया हुआ है, वो बहुत पुराना सोल है, कंटेनर बॉडी नया है। अब उसे वो जब जब बड़ा होता जाएगा उसका जो अपना स्ट्रेंथ है वो फैलता जाएगा। वो एक बच्चा कहीं पर भी पैदा हो, ये जरूरी नहीं है कि वही का रीत रिवाज संस्कार सब कुछ उस बच्चे को ऑक्युपाई कर ले। अगर उस बच्चे में दम है, वो लिखा कर लाया है यहाँ पर स्ट्रेंथ, तो उसे वो मिलकर ही रहेगा। अगर वो वही कर्म करता रहेगा तो ये जो बुजुर्ग होता है बच्चे को पैम्पर करते हैं। मुझे पता नहीं मेरे पास कितना नॉलेज है, लेकिन
जब हमारे घर में सरस्वती पूजा, लक्ष्मी पूजा, ये सब माँ करती थी, मेरा सिबलिंग भी था वो, तब रिश्तेदार भी थे, तो मेरा डिपार्टमेंट बस यही था, माँ का इंस्ट्रक्शन मानना, जो बर्तन आए वो साफ कर दो, पूजा का जगह साफ कर दो, जो चाहिए सब कुछ रख दो सामने। लेकिन पूजा के टाइम पर अंजलि देने के लिए उपवास करके नहीं, मैं उल्टा सो जाती थी। तो माँ कहाँ करती थी, रिश्तेदार जो है कुछ वो भी ताने मारते थे कि तेरा कुछ नहीं हो सकता, तो दाल ब्रेन है, दाल ब्रेन ही बनेगी। तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ तक पहुंची हूँ, लेकिन दाल ब्रेन नहीं हूँ यकीनन, क्योंकि मैंने तब भी कहा था, आज भी मेरे क्लाइंट्स को भी कहती हूँ, रिश्तेदारों को भी कहती हूँ कि माँ सरस्वती का पूजा दिल से करो, उस फॉर्मेशन में करो, सर झुकाओ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये सोचते हो कि पूरे साल भर आप पढ़ाई लिखाई नहीं करोगे, अपने आप को घिसोगे नहीं, सिर्फ माँ सरस्वती के पूजा के दिन आप उपवास करके सब कुछ खाने के लिए और बार बार ऐसा अंजलि देने से फर्स्ट डिवीजन नहीं मिलते, कभी नहीं। ठीक कह रही हूँ। उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, एक ही चैप्टर को बार बार घिसते रहो, अगर मौका मिले तो। हमारी तरह शायद नहीं है सबका कि घर का सारा काम काज करने के बाद जस्ट लाइक स्लेव, अनवांटेड कल्चर के होने की वजह से जो है, मेरे पिताजी जो कपड़े फाड़ देते थे, किताबें फाड़ देते थे, इतना मारते थे, जब इतना से छोटी सी थी बहुत मारते थे, क्योंकि उनको लगता था कि मुझ पर सिर्फ और उनका ही हक है, क्योंकि वो मुझे मार सकता है, ये हक उनको मालूम था। लेकिन कपड़े देना या चप्पल खरीद के देना या प्यार करना, मैंने कभी जिंदगी में बाबा या पिताजी बोलकर उसका हाथ पकड़ नहीं पाई। लेकिन आज वही उनका लड़का बेटा देखता नहीं है और मेरे सामने हाथ जोड़ता है, मुझे रहने दे, तेरे पास रहने दे, क्योंकि उसे पता है कि मैं सेंटिमेंट शायद नहीं लगाती हूँ, लेकिन ड्यूटी जो है मोर देन 100% फॉलो करती हूँ। इस लॉकडाउन में भी उनका दवाई जो है वो लगे रख दिया। तो यही है कर्मा, हमेशा वो कर्मा करो जो अच्छा लगे। नहीं, ये कर्मा भी काउंट किया जाता है। मैं क्यों कर रही हूँ ये? इसलिए क्योंकि जिस इंसान को आई जस्ट हेट हिम दैट पर्सन, आई जस्ट हेट दैट पर्सन, फिर भी उसके लिए मोर देन 100% ड्यूटी दे रही हूँ, अपना काम छोड़कर भी। कर सकते हैं आप लोग। तो अगर ये करो कि जो काम अच्छा ना लगे वही करो, तो वो अकाउंट में एम्प्टी होकर जमा रहता है, क्योंकि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। कर्मा में भगवान है, भगवान हर एक जगह पर है। भगवान कोई पराया नहीं है, मैं इस धर्म का हूं, उस धर्म का हूं, उस धर्म का हूं। धर्म बाद में आता है, रिलीजियन बाद में। भगवान यहाँ पर है, भगवान यहाँ पर है। सचमुच भगवान का हेल्प चाहिए तो इस तरह स्वार्थ के बिना काम करना चाहिए। खुद के मस्ती के लिए, आनंद के लिए, दूसरों को मैं कुछ भी करूं वो दूसरों को तकलीफ ना हो, वो सोचना चाहिए। भगवान को साथ लेकर ही चलना चाहिए। एक कर्म के साथ भगवान भी जुड़े हुए होते हैं। हार्ट जो है उसे हम लोग फोर्थ हाउस देते हैं। 1 2 3 4 फोर्थ हाउस देते हैं हार्ट। इस हार्ट में अगर भगवान है, ठीक 180 डिग्री अपोजिट साइड में 10th हाउस होते हैं। कर्मा ही भगवान है और भगवान ही कर्मा है। फिर भगवान को कहाँ ढूंढे? हर एक पार्टिकल में, अणु, परमाणु, जैसे मैंने कहा मॉलिक्यूल, उसमें भगवान है।
ये ग्रेविटेशनल पावर, माध्याकर्षण शक्ति जो है, जब तक डिस्कवर नहीं किया गया था, उसे जब डिस्कवर किया गया उससे पहले ये था। डिस्कवर करने के बाद लोगों को पता चला ये माध्याकर्षण शक्ति है। क्या उससे पहले ये नहीं था? हाँ। तो ऐसे ही भगवान को आप रियलाइज कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, इससे भगवान का कुछ नहीं आता। डिस्कवर करो तो अच्छा है, ना करो तो भी अच्छा है। भगवान एक शक्ति है। हम लोग एक भगवान को फॉर्मेशन में बुलाते हैं। फॉर्मेशन मतलब गणेश जी, लक्ष्मी जी वगैरह वगैरह, ये सब मूर्ति में हम लोग एक फॉर्म देकर बुलाते हैं। जैसे कि मैं जो बकबक कर रही हूँ, ये आवाज जो है आप सुन रहे हो, लेकिन आपके आंखें जो वो कुछ सोचने को चाहेगी कि ये इंसान कैसा है, तो वो फॉर्मेशन आप देते हो इस तरह। तो ऐसे ही एक फॉर्मेशन में एक भगवान को, जो जिसे हम कल्पना नहीं कर सकते, एक महान शक्ति को हम छोटा छोटा फॉर्म में उनको बुलाते हैं कि इनको ऐसे बुलाए तो ये काम हो सकता है, इनको ऐसे बुलाए तो ये काम हो सकता है। मंत्र से हम लोग बुलाते हैं। किसी ने अब फिलहाल में रिलेवेंट एक बात है कि बता दूं, किसी को मैंने कहा था कि ये जप वगैरह करते हैं, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं तो बाथरूम में करके ही निकालता हूँ। तो मैंने कहा ये मंत्र जो कहा जाता है, कहते हैं हम लोग किसी को, भगवान को आवाहन करने के लिए, तो क्या उनको आप बाथरूम में बुलाते हो? तो जवाब दे नहीं पाए।